So, hello and namaskar, spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers Triple A. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक गाइड किया है। हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल हो अपने लाइफ के अलग अलग पहलुओं से रिलेटेड। आपके आसपास कोई छुपी हुई ऊर्जाएं हो सकती हैं, या हो सकता है आपके आसपास कोई सीक्रेटली प्लान कर रहा हो आपके अगेंस्ट। तो इन सभी ऊर्जाओं के बारे में इस रीडिंग में हम जानेंगे। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये रीडिंग जितना आपके लाइफ से रेजोनेट होती है, जितना आपके सवालों से रेजोनेट होती है, बस उतना ही इसको एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं जगत जननी से, महादेव से, भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि खुशी लेकर आए। ईश्वर और एंजल से मेरी मंगल कामना है कि आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशंस है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही वाइब्रेशंस, यही हीलिंग मैं आज आप सभी तक भेज रहा हूँ अपनी तरफ से। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए इस चैनल को। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि खुशी आए। ये जो प्यार और सपोर्ट आपने दिखाया है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के थ्रू, सुपर थैंक्स के थ्रू, ये आपके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ की रूप में आपके लाइफ में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आए। और इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हे ईश्वर, डियर एंजल्स एंड यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी हमारे दर्शकों के लिए संकेत हैं, संदेश हैं, जो गाइडेंस हैं, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम देखते हैं क्या है। पहला कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। यहाँ पे इसी के साथ हम देखते हैं सेकंड कार्ड। सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो है वो रहने वाला है द सन। नाइस। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है हमारे पास, वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इसी के साथ बॉटम ऑफ द डेक से हम फाइनल कार्ड ऑफ द डे लेंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और वो भी रिवर्स्ड फॉर्म में। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चार कार्ड्स हैं जो आपके जीवन के अलग अलग एनर्जीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यूनिवर्स का जो मैसेज है इन सब के थ्रू, वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं इन कार्ड्स के थ्रू जो ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, उसके द्वारा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। लाइफ में आपके कुछ ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते थे, या अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति आपके आसपास हो सकते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं और उन्हें लगता है कि वो हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो भी चालें हैं, उनकी जो बातें हैं, सब कुछ हमेशा उनके हिसाब से ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं इस बार कहानी पलटी हुई नज़र आ रही है। इस बार जो है आपकी जो खामोशी है, आपकी जो समझदारी है, आपकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा ने उन्हें अंदर तक हिला दिया है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं कार्ड्स थोड़ा सा सेंटर पे कर देता हूँ, जिससे आपको इसका व्यू क्लियरली विजिबल होगा, हर कार्ड का व्यू आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्ड्स हमारे सामने हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि आपने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ शांति से अनुभव लिया है, साइलेंटली फील किया है सब कुछ, और बहुत कुछ बिना बोले आपने सहा भी है। लेकिन यूनिवर्स ने अब आपकी साइड से बोलना शुरू कर दिया है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं।
एक एक कार्ड करके एक एक कार्ड की मीनिंग समझेंगे, देखेंगे इसका ओवरऑल असर आपके लाइफ पे कैसे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला कार्ड जो है, ये यहाँ पे देख सकते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें दिख रहा है। और ये कार्ड ये दिखाता है कि आपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहा है, आपकी रातों की बेचैनी उसका उसकी ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। बार बार वही बातें सोचते रहना, दिल में डर और दिमाग में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, असमंजस रहना। कई बार आपने खुद से पूछा भी होगा कि आपके ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा आपने अपने आप से भी सवाल किया होगा जिसका आपको जवाब नहीं मिला होगा। आपने लोगों को दिल से समझा है, लेकिन बदले में कई बार मतभेद हुए हैं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिली है उनकी तरफ से। और सबसे ज़्यादा आपको पेन तब हुआ, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई है आपको, जब आपकी जो अच्छाई है, उसको लोगों ने, आसपास के व्यक्तियों ने कमज़ोरी समझ लिया। लेकिन यही जो फ़ेज़ है ना लाइफ़ का, यही जो पहलू था, उसने आपको बहुत ज़्यादा बदला भी है। और अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। आप सिर्फ़ लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, बल्कि आप उनके जो इंटेंशन्स है, जो उनकी सोच और समझ है आपके प्रति, उसको महसूस भी कर लेते हैं। जो उनकी नीयत है, उसको आप दूर से ही आँक लेते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, क्योंकि अब कोई आसानी से आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपको आसानी से बरगला नहीं सकता, हरा नहीं सकता। आपकी जो इंट्यूशन पावर है, वो पहले से बहुत ज़्यादा शार्प हो चुकी है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ दूसरा कार्ड जो हम देख रहे हैं, ये है द सन का कार्ड। और इस पूरे स्प्रेड में इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये आपकी ज़िंदगी में अ, आपकी ज़िंदगी में जो उम्मीद की किरण है, जो सच है आपकी ज़िंदगी का, उस ऊर्जा को ये दर्शा रहा है। और द सन का कार्ड साफ हमें ये यहाँ पे बता रहा है कि अब अंधेरा जो है आपके जीवन से ख़त्म होने वाला है। जो भी अंधेरे के रूप में जो भी परिस्थितियाँ रही हों आपके जीवन में, जिसने आपको डार्कनेस में रखा हो, आपको आपकी ऊर्जा बढ़ने ना देने की कोशिश की हो उन परिस्थितियों ने, या वो परिस्थितियाँ, और यहाँ पे उन लोगों को भी रेफ़र कर रहा है यूनिवर्स जिन्होंने वो परिस्थितियाँ क्रिएट की हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको भी यहाँ पे यूनिवर्स जो है उनके बारे में बता रहा है। और जो भी बातें छुपी हुई थी, हम देख सकते हैं आपके विरोधियों की जो भी बातें पहले जग ज़ाहिर नहीं थी, वो सारी बातें सामने आएँगी। जो लोग आपके आस-पास थे, जो फ़ेक थे, जो सिर्फ़ दिखावा करते थे, उनकी जो सच्चाई है वो धीरे-धीरे रिवील होगी, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि अब आपको खुद को प्रूव करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो खुद आपकी सच्चाई बता देगी, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कार्ड हमें हीलिंग भी दिखाता है। आप फिर से खुद को महसूस करना शुरू करेंगे। आप धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस, आपका जो लेवल है, जो परिस्थितियों की वजह से, नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से कहीं खो गया था, वो वापस आएगा और आपका दिल पहले से ज़्यादा हल्का महसूस करेगा। आप लाइट फ़ील करने वाले हैं। और जो लोग ये सोचते थे कि आपको कहीं न कहीं से तोड़ देंगे, इमोशनली तोड़ देंगे और आपके ऊपर दबाव या प्रेशर डालेंगे, वो अब आपकी शांति को देख के, आपकी मज़बूती को देख के खुद बहुत ज़्यादा बेचैन होने वाले हैं। ये हम देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं, इस कार्ड के थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि जो यूनिवर्स है वो यहाँ पे सच बयान कर रहा है। और सच यही है कि जिस इंसान ने दर्द में खुद को सँभाला है, खुद को बहुत अच्छे से सिचुएशंस में अपने आप को कैरी किया है, उसके सामने जो माइंड गेम्स है ना, वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकते, क्योंकि आपने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन देखी है जिसने आपको समय के साथ मैच्योर बनाया है। और इनके जो बच्चों वाले दिमागी खेल है ना, उनके सामने आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है, और आपको दूर से ही पता लग जाता है कि ये जो विरोधी हैं आपके, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सन का कार्ड आपके जीवन में नई ऊर्जा का संकेत है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड कार्ड ऑफ द डे है, वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत फास्ट और एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है आपके आसपास जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी है, अहंकार भी है। और उसे लग रहा था कि सिचुएशन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है, उसी के बस में है सब कुछ। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि आप उसके पकड़ पकड़ से, आप उसके रेंज से आप बहुत बाहर निकल चुके हैं। उसका कोई भी पैतरा, कोई भी ट्रिक अब आपके ऊपर काम नहीं कर रही है, उसे पता चल गया है। और इसीलिए अब अचानक से रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं इन लोगों के, चिड़चिड़ेपन में, जलन की वजह से ये अचानक से इम्पल्सिव रिएक्शन दे सकते हैं। जल्दबाज़ी में बातें, या फिर अचानक से आपको वापस से रीच आउट करें, या फिर अचानक से आपको कॉन्टैक्ट करने की
ये ऊर्जा दिखा सकते हैं, आपको वापस आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा हम देख रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पावरफुल बात ये है कि यूनिवर्स है जो आपके साइड में खड़ा हुआ है, जस्टिस आपके साइड में है, जो पॉजिटिविटी है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो आपके साइड में खड़ी है। इसीलिए सिचुएशन जो है आपके फेवर में है इस समय। और पहले शायद आप हर बात पर इमोशनली एक तरीके से रिएक्ट कर जाते थे, लेकिन अब आप सिचुएशंस को, परिस्थितियों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। आप पहले अपने आप को हर वक्त, हर सिचुएशन में अपने आप को एक्सप्लेन किया करते थे कि आपने कोई भी फैसला, कोई भी स्टेप कैसे उठाया, क्यों उठाया। लेकिन अब आप समझकर, परिस्थिति को देखकर आप चुप रहना सीख चुके हैं। और आपको यूनिवर्स ने जो दिल और दिमाग इस समय दिया है, जो मजबूती दी है, उसकी वजह से आप जानते हैं कि सही समय पर, सही समय पर, राइट टाइम पे बोलना ज़रूरी है। और ऐसे पीठ पीछे वार करने वालों को दिमाग से ही मारा जा सकता है। सामने से लड़के मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं से पीठ पीछे आपके छुरा भोंकने की कोशिश करेंगे ये। तो इस वजह से अब आपको पता है कि ऐसे सांप, जो आस्तीन के सांप होते हैं, उनसे कैसे लड़ना, ये आपको पता है। और यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है आपको कि बिलीव कीजिए, आपकी यही जो शांति है, आपकी जो कामनेस है, ये सामने वाले को, जो विरोधी है, उसको सबसे ज़्यादा परेशान यही करता है। क्योंकि कुछ लोग तब हारते हैं जब उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो काम करना बंद कर देती है। वो अपने आप को बहुत बड़ा रणनीतिज्ञ मानते हैं कि इस तरीके की स्ट्रैटेजी चल के वो किसी की ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं, या उसको अपने से नीचे गिरा सकते हैं। तो ये अपने आप को उसका राजा समझते हैं। लेकिन आपकी यही जो शांति है ना, उनके सारे रणनीति पे, सारे ब्लूप्रिंट, सारे प्लान्स पे 1 सेकंड के अंदर पानी फेर देती है। ये बहुत बड़ी शक्ति है आपकी, इसको पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए जो आपको यूनिवर्स ने दिया है। इसी के साथ चौथा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स्ड कार्ड हम देख सकते हैं। उल्टा कार्ड आया है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का। और यहाँ पे जो है असली ऊर्जा वो सामने आ रही है। ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो खुद को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझता है। ऐसे विरोधी की तरफ इशारा कर रहा है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और कंट्रोलिंग समझता है। ऐसी उसके अपनी छवि उसने अपने अंदर बना रखी है। और उसे लगता है कि उसकी बात, उसका चार्म, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा लोगों पे असर करेगा, हमेशा आप पे असर करेगा। ये आपके आसपास के कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हो सकते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझते हैं। ये आपके पास्ट रिलेशन के भी हो सकते हैं, आपके वर्क फील्ड में कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके ऑफिस कोलीग्स हों, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एडवांस बन के दिखाते हों काम के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स आने की वजह से, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स होने की वजह से, यहाँ पे जो ऊर्जा है वो नेगेटिव साइड पे चली गई है। और ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा अहंकारी हो सकता है। इसको, ये अटेंशन का भूखा है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसको कंट्रोल चाहिए, इसको अटेंशन चाहिए। चीज़ें अगर उसके हिसाब से ना चले तो अंदर ही अंदर ये फूकने लगता है एक तरीके से। एक तरीके इसकी चिड़चिड़ापन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस इंसान की तरफ आप ये इशारा दे रहा है। और आपको आपकी इंट्यूशन के द्वारा पता भी होगा कि ये कौन सा व्यक्ति आपके लाइफ में है जिसकी तरफ यूनिवर्स इशारा कर रहा है। कई बार ऐसा इंसान सामने से तो कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी गहरी होती है ऐसे इंसान की। उसको हमेशा कुछ ना कुछ खोने का डर रहता है, हारने का डर रहता है। तो वो ऊर्जा हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस कार्ड में जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति में बरगलाने की ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिख रही है। लोगों को अपने हिसाब से चला के, उनको बहला फुसला के अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, उस तरीके की ऊर्जा है। माइंड गेम्स बहुत खेलता है। इसका कभी नरम कभी गरम इस तरीके का व्यवहार रहता है। कभी अच्छा, कभी बहुत अच्छा बनेगा, कभी अचानक से गुस्सा करने लग जाए, इस तरीके का व्यवहार रहता है इस व्यक्ति का। कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखा 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 सकता है ये, और कभी अचानक से दूरी बना लेगा, अचानक से कट ऑफ कर देगा सबको लाइफ में। और वो भी परमानेंट नहीं करेगा, बस थोड़े समय के लिए, ताकि उनके अंदर एक, ताकि जो सामने जो व्यक्ति है जिसको वो अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है, उसके अंदर एक अलग सा क्यूरियोसिटी बना रहे कि आखिर हुआ क्या है, जो कंट्रोल, जो ये दूर चला गया। और इसी कारण से वो उन लोगों के माइंड पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति अचानक से दूर से जाए तो ऑटोमेटिकली एक केयरिंग नेचर, एक सवाल सामने वाले के मन में जन्म लेता है। और यही सवाल वो अपने
सामने वाले के सामने मन में क्रिएट करके अपनी ऊर्जा, अपनी नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो अंतर्मन की शक्ति है, इस व्यक्ति की जो जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी ये रणनीति आपके साथ चलने की कोशिश कर रहा था या अभी भी कर रहा है, वो आपने समझ लिया है। ये सोच रहा था कि ये वही चाल आपके ऊपर चलेगा तो आपको कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ। आपकी ऊर्जा ने आपको इस चीज़ से बचा लिया और आपने तुरंत सिचुएशन को एनालाइज करके इसको, जो भी इसका नेक्स्ट स्टेप है, उसको भाप लिया है। और अब आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, आप अचानक से किसी के ऊपर ऐसे ही विश्वास नहीं करते हैं। आपने अब आप सिर्फ जो है लोगों के शब्दों को नहीं देखते हैं, उनके एक्शंस भी देखते हैं, उनकी ऊर्जा को भी आप आंक लेते हैं। और यही बात है, हम देख सकते हैं कि यही बात इस व्यक्ति को, इस विरोधी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आप उसके घेरे में नहीं आ रहे, आप उसके चक्रव्यूह में नहीं फंस रहे जो आपके लिए वो रच रहा है। और उसे उम्मीद थी कि आप उसके एनर्जी में फंसे रहेंगे, हमेशा उसकी एनर्जी को बढ़ावा देते रहेंगे और हमेशा उसके कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन आपने इमोशनल फीलिंग से ऊपर उठकर आपने दिल और दिमाग से बहुत ही चीज़ों को एनालाइज करके तब ये फैसला लिया है, और इसीलिए अब आप उसके कंट्रोल से बाहर हैं। और ये कार्ड साफ ये कह रहा है कि अब जो है पावर शिफ्ट हो चुका है। जो खुद को गेम का राजा समझ रहा था, आज वहीं आपकी साइलेंस और मैच्योरिटी के सामने छोटा महसूस कर रहा है। ये हम देख सकते हैं। तो ये पूरा स्प्रेड जो है, कार्ड का स्प्रेड जो हम देख रहे हैं, क्लियरली एक चीज़ कह रहा है कि अब आप वो पुराने वाले वर्जन के इंसान नहीं रहे, अब आप वो पुराने वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं जो पहले आप हुआ करते थे, जो बहुत इमोशनल था, मन के जो भी फीलिंग्स है उसके बहाव में बहकर फैसले लेता था। अब आप वो नहीं रहे हैं। हाँ, दुख ने, दर्द ने आपको बहुत समय तक पेन दिया, आपको तोड़ कर जैसे रख दिया, लेकिन उसी दर्द ने आपको इतनी अच्छी और इतनी मजबूत इंट्यूशन दी है, इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब आप फेक एनर्जी को तुरंत पहचान लेते हैं। अब आप हमेशा शांति को चूज़ करेंगे और खुद को प्रायोरिटी देंगे, ऐसा यूनिवर्स यहाँ पे दिखा रहा है। और आप वहाँ ऊर्जा कभी नहीं देंगे, अपनी ऊर्जा में ऐसे व्यक्ति को नहीं आने देंगे जो सिर्फ आपके आसपास कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं या बरगलाने की कोशिश करते हों। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वही बनता है जो इमोशनल पेन के बाद भी अपने दिल को कड़वा नहीं होने दे। आपने सब कुछ सहा है, लेकिन कभी भी आपने अपने अंतर्मन से किसी का बुरा नहीं मनाया है कि किसी को कोई नुकसान हो। हाँ, आपने जस्टिस की उम्मीद ज़रूर रखी है और वो जस्टिस आपको मिलेगा भी। कर्मा का साइकिल चलेगा और वो जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और वो उस लूप में ये व्यक्ति तब तक घूमते रहेंगे जब तक उन्हें रियलाइज़ ना हो जाए कि उन्होंने गलती क्या की है आपके साथ। और यूनिवर्स अब आपको ये सारे संकेत ही नहीं दे रहा है, यूनिवर्स आपको असली शक्ति दिखा रहा है आपकी। यहाँ पे यही मैसेज हम निकाल के देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी यूनिवर्स ने यहाँ पे गाइडेंस दिया है, उसको अपने इंट्यूशन अनुसार ज़रूर रखने की कोशिश करें और देखें कि कहाँ तक ये आपके लाइफ से रेजोनेट कर रहा है, और उस गाइडेंस को ज़रूर ले अगर ये रेजोनेट करती है। और इसी के साथ हम देखते हैं आज के नेम इनिशियल्स की आप सभी व्यूअर्स में से, आप सभी दर्शकों में से कुछ लोग हैं जो हमें देख रहे हो सकते हैं इस विश्व के अलग अलग कोने से। हम देखने की कोशिश करते हैं, वो नेम इनिशियल्स निकालते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जहाँ से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। या आपके नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। डियर यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हमें अपने व्यूअर्स के, अपने दर्शकों के नेम इनिशियल्स निकालने में हेल्प करें, उन तक ये बातें पहुंचाएं। और दोस्तों, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपके नेम इनिशियल्स इनसे मैच होते हैं, चाहे आपकी जगह का नाम, चाहे आपके नाम का फर्स्ट लेटर अगर मैच होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं रैंडम हमारे पास यूनिवर्स ने कौन कौन से नेम इनिशियल्स भेजे हैं। फर्स्ट लेटर है एच, सेकेंड वन इज डी, थर्ड वन इज पी, फोर्थ इज वाई, पांचवा लेटर है एल, छठा है सी, सातवां है एन, और लास्ट लेटर, आठवां लेटर है क्यू। तो ये 8 लेटर्स हम देख सकते हैं दोस्तों। ये जगह के नाम भी हो सकते हैं जहाँ से आप हमें देख रहे हों, इस रीडिंग को देख रहे हों, या फिर आपके नाम का पहला लेटर भी हो सकता है। तो यहीं पे आज की रीडिंग को कंक्लूड करते हैं दोस्तों। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में।
तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल ही सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।